Welcome you all students on this channel. I am teacher Narendra Bhagat. We are here in the next part, second part of the lesson number five, Shivaji's education. Uh, let's start our uh, video. That in this video we are going to see the remaining points of this lesson number five, Shivaji's education. Here we were in the previous lesson we learnt Shivaji's education, returning means rejuvenation of Pune, and Shivaji's education. And in this point we are going to see this. We are going to start from this point, which you are seeing on your screen. The achievements of Dadaji Kondev. दादाजी कोंडदेव नाम व्यक्ति है, उनका अचीवमेंट्स, उनकी क्या क्या यशस्विता, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उन्होंने कौन सी यशस्वी रीत्या कौन सा अचीवमेंट उनकी लाइफ में किया. व्हेन जिजाबाई एंड शिवाजी वेयर इन कर्नाटका, दादाजी कोंडदेव लुक्ड आफ्टर द पुणे जागीर. जब जिजाबाई और शिवाजी कर्नाटक में थे तो दादाजी कोंडदेव नामक व्यक्ति जो थे वे पुणे की जागीर संभाल रहे थे. ठीक है, शाहजी राजे के ऑन बिहाफ ऑफ शाहजी राजे. ही वॉज द सुबेदार ऑफ कोंकण आल्सो. वे कोंकण के सुबेदार भी थे. ही वॉज वेरी फेथफुल. और वे बहुत ही निष्ठावान विश्वासु ऐसे सरदार थे. ही वॉज स्ट्रिक्ट, एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट इन हिज वर्क. वे क्या थे? अपने काम में बहुत ही कड़क थे, शिस्त प्रिय थे, एफिशिएंट थे, कार्यक्षम थे, एंड बहुत ही प्रामाणिक थे अपने काम में. ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. और वे न्यायपूर्ण और कड़क शिस्त के भोक्ता थे, मतलब कड़क शिस्त प्रिय ऐसे व्यक्ति थे. ही सर्व्ड विद डिवोशन. वे क्या करते थे? अपनी जो भी काम है वो उस काम को बहुत ही भक्ति से, त्याग से उस काम को निभाते थे. At about this time, a big Wada or residence was built in Pune by the orders of Shahaji Raje. और इसी वक्त एक बहुत बड़ा वाड़ा या रहने लायक एक बहुत बड़ा घर क्या किया गया? उनको शाहजी राजे के लिए, शाहजी राजे के आदेश बरहुकुम उनको ये वाड़ा क्या किया गया? बांधा गया. ठीक है. नाउ इट केम टू बी नोन एज लाल महल. और उसी वाड़ा को, उसी रेसिडेंट के प्लेस को, वो रहने का जो घर था, बहुत बड़ा वाड़ा था, उसी को ही लाल महल नाम से बाद में जाने लगा. टू एनकरेज द पीजेंट्स टू टिल देयर लैंड्स. लोगों को खेतिहार और किसान लोगों को उनकी जमीन जोतने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए दादाजी gave them concession in the land tax for few years. दादाजी कोंडदेव थे, उन्होंने उनके जो लैंड टैक्स थे, जो भूमि कर था, उसमें कुछ कंसेशन दिया, उसमें कुछ माफी दी. कंसेशन मीन्स उसमें कुछ छूट दी कुछ सालों के लिए. ही ऑफर्ड प्राइजेस फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्व्स. उन्होंने, दादाजी कोंडदेव ने लोगों को बख्शीश जाहिर कर दी. ही ऑफर्ड, उन्होंने जाहिर कर दी, फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्व्स which infested the countryside and harassed the peasants. जो जंगली जो वुल्व्स थे, कोल्हे थे, वे क्या करते थे? कंट्री साइड गांव देहात में आते थे, वहां पे धूम मचाते थे और उनकी जो संपत्ति, उनकी जो खेत खलियाने, उसको नष्ट ध्वस्त करते थे. एंड दे वेर हरेस्ड पीजेंट्स. दैट्स व्हाई दादाजी कोंडदेव ऑफर्ड प्राइजेस. इसलिए उन्होंने प्राइजेस उन्होंने घोषित किए, इनाम जाहिर कर दिए उनको वुल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको खत्म नष्ट करने के लिए. मेनी वुल्स वेयर किल्ड. और इस प्रकार से बहुत सारे जंगली वुल्स पे नष्ट हो गए, उनको मारा गया. ही रेज्ड पीजेंट्स पेट्रोल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम गैंग्स ऑफ थीव्स. और उन्होंने कुछ पीजेंट्स के पेट्रोल्स उन्होंने खड़े किए. किसानों के जो पेट्रोल्स होते, किसानों के जो चमू होता है देखरेख करने वाला, जो देखरेख करने वाला, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए उनको देखरेख करने वाले जो पीजेंट का समूह है, उनको उन्होंने गठित किया. ही रेज्ड
to present patrols to protect the life and property from gangs of thieves. जो चोरों की जो गुट रहता है, जो चोरों का गैंग रहता है, उनसे बचाने के लिए who roamed the countryside, जो गांव देहातों में घूमते थे और लोगों को परेशान करते थे, उनसे बचाने के लिए he raised peasant patrols. He fixed land revenue according to the quality of the soil. और दादाजी कोंडदेव ने लैंड रेवेन्यू को भी फिक्स्ड किया, मतलब उसका रेट जो है फिक्स किया अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की, भूमि की प्रत देखकर, भूमि की प्रतवारी करके उन्होंने जमीन महसूल निर्धारित किया. एंड ही दस मेड द पीपल हैप्पी, और इस प्रकार से उन्होंने लोगों को बहुत ही खुश और आनंदित कर दिया. इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड रेवेन्यू कलेक्शन, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म और रेवेन्यू कलेक्शन, इस क्षेत्र में द वर्क डन बाय दादाजी कोंडदेव एंड द निजाम शाही वजीर Malik Ambar is considered to be very important. So these two fields, which two fields? In the fields of agricultural reform, in the fields of agricultural reform and revenue collection, the work done by Dadaji Kondev and Nizam Shahi Wazir Malik Ambar, their work is considered to be very important. उनका जो वर्क है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है, कौन से क्षेत्र में? फील्ड ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड रेवेन्यू कलेक्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दूसरे पॉइंट पे आते हैं. यहाँ पे शिवाजी का एजुकेशन. ठीक है, व्हेन शिवाजी रिटर्न टू पुणे, जब शिवाजी महाराज, बाल शिवाजी पुणे में लौटे, हिज एजुकेशन कंटिन्यूड अंडर द सुपरविजन ऑफ जीजाबाई. उनका एजुकेशन है, उनका जो शिक्षा है वो जारी रही जीजाबाई के सुपरविजन में, जीजाबाई की निगरानी में उनका शिक्षा चालू रही. व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम बेंगलोर, जीजाबाई एंड शिवाजी वेर accompanied by eminent teachers sent by शिवाजी राजे, शाहजी राजे. तो बेंगलोर से लौटते वक्त जीजाबाई और शिवाजी के साथ एमिनेंट टीचर्स भी उनके साथ शाहजी राजे ने भेजे थे. सो दे टॉट हिम मेनी साइंसेस, और उन टीचरों ने, उन शिक्षकों ने, उन गुरुओं ने शिवाजी राजे को बड़ी बड़ी विद्याएं सिखाई, बहुत सारी विद्याएं सिखाए, साइंस सिखाए, मीन्स शास्त्र सिखाए. एंड मेनी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेजेस, और बहुत सारी भाषा भी सिखाई, और जो शिक्षा की अलग अलग शाखाएं होती है उनसे भी उनको परिचित करवाया. शिवाजी एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और इस प्रकार से शिवाजी ने, बाल शिवाजी ने जो विज्ञा है, जो ज्ञान है, ज्ञान की अलग अलग शाखा से उसमें उन्होंने क्या किया? एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सीख ली. और उन्होंने वार टैक्टिक्स, युद्ध कला, युद्ध के जो तंत्र होते हैं वे सीखे. एंड फोर्ट आर्किटेक्चर, किले कैसे बांधना है ये उन्होंने सीखा. सिलेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड एलिफेंट्स, और घोड़ों का चुनाव कैसे करते हैं, हाथी का चुनाव कैसे करते हैं, अच्छे हाथी को कैसे चुना जाता है ये भी उन्होंने सीखा. वेज ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम डिफरेंट एनिमी टेरिटरीज, और अलग अलग शत्रुओं के प्रदेश से कैसे भाग के निकालना है, खुद का कैसे छुटकारा करना है ये भी उन्होंने उस नॉलेज में सीखा. एंड मेनी अदर थिंग्स, और उसके साथ साथ बहुत सारी बाकी की चीजें भी सीखी. शिवाजीज प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज्ड जीजाबाई वेरी मच, और इस प्रकार से जो शिवाजी की प्रोग्रेस है एजुकेशन में जीजाबाई को बहुत ही आनंदित कर गई. डे बाय डे शिवाजी राजे, बाल शिवाजी, चाइल्ड शिवाजी was progressing in his education. That's why Jizabai became pleased. Okay, Jizabai pleased very much. So we have seen these 2 points here in this online class. In the remaining parts of this lesson we are going to see in the next video. Till then, bye bye to you all, my dear students, and take care of you. And don't forget to like button and subscribe the channel and hit the bell icon after subscribing it. Okay, bye bye.